हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एम.एल. अग्रवाल क्लास 9th की 4.4 एक्सरसाइज करेंगे मैथमेटिक्स में। ओके, तो देखिए क्या है इसके क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, x² + 5x + 6। तो ये हमारी क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है हमारी 2 होती है, इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक है हमारी x में, मतलब x में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मीन्स इन वन वेरिएबल। तो इसमें क्या करूँ, इसका मेथड समझ लीजिए पहले क्या होता है। ये होता है हमारा x² और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है 1, ये है x, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 5 और ये है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं उन्हें हैं जिनको हम ax² + bx + c की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। इनको सॉल्व करने का मेथड होता है जिसको हम कहते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मतलब मिड टर्म को स्प्लिट कर देना। कैसे करते हैं इसको, अभी कैसे पता करना है कि मैं किस तरीके से स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट टर्म है हमेशा उसे देखते हैं सबसे पहले, मल्टीप्लाई करा के तो हमें वो लाना होता है। अगर यहाँ x² का कोई कोफिशिएंट है तो उसकी भी इंटू करा लेते हैं इसमें। अगर नहीं है दैट मीन्स 1 है तो 1 की इंटू 6 में कराओगे तो 6 ही रहेगा। ओके, और यहाँ अगर प्लस का साइन हो तो प्लस करवा कर, और यहाँ माइनस हो तो माइनस करवा कर हमें x का कोफिशिएंट लाना होता है। दैट मीन्स हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्लस करवा कर 5 लाना है। तो हमें 2 नंबर ऐसे सोचने होंगे कि उनकी जो प्रोडक्ट हो, दैट मीन्स प्रोडक्ट शुड बी 6 एंड सम शुड बी 5। तो ऐसे 2 नंबर हमें सोचने हैं। तो 2 नंबर क्या होगा, 2 3 या 3 2 2 + 3 5 और 2 की 3 से इंटू कराएंगे तो 6। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, इस 5 के प्लेस में, बाकी कहीं चेंज नहीं करना, इस 5 के प्लेस पर क्या लिख देंगे, सिर्फ 2 + 3 या 3 + 2। तो देखिए ऐसे x² + 3 + 2x + 6, x² + 3x + 2x + 6। शुरू के 2 में से कॉमन लेंगे, बाद के 2 में से। शुरू के 2 में से कॉमन लिया तो x कॉमन लिया तो x + 3, बाद के 2 में से लिया तो x + 3। अब ये x + 3 पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लिया दोनों जगह से, क्या बच जाएगा, x + 2, तो अगला ब्रैकेट हो जाएगा x + दैट मीन्स ये आपका कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया। और देखते हैं क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट देखिए। अभी स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस लगातार बता रहा हूँ। नेक्स्ट है x² - 8x + 7। हाँ, तो देखिए यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अगर 1 की 7 से इंटू कराएंगे 7 आ जाएगा, दैट मीन्स प्रोडक्ट शुड बी 7 है। यहाँ प्लस का साइन है, दैट मीन्स सम शुड बी 8। x का कोफिशिएंट अभी x में भी हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y में भी हो सकती है, a b c d किसी भी वेरिएबल में हो। अगर ये ax² + bx + c की फॉर्म में तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहेंगे, और उसको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई कराकर 7 और प्लस करके 8, तो 7 + 1 हो गया। तो 7 + 1 कहाँ लिखेंगे, x के कोफिशिएंट की जगह। रखना कहाँ होता है, सिर्फ x के कोफिशिएंट के प्लेस पर। तो ये हो जाएगा आपका x² - 7 + 1 × x + 7। ओके, x² माइनस का 7 x की इधर से इंटू होगी तो कितना हो जाएगा, माइनस के 7x, माइनस प्लस माइनस 1 की x होगी तो सिर्फ x लिख दो, 1x लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। शुरू के 2 में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो x - 7। यहाँ देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस स्टार्टिंग में, तो माइनस तो कॉमन लेना ही, तो माइनस का 1 कॉमन ले लो, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो x अंदर साइन चेंज हो जाएगा, x-। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए। तो x - 7 एंड x - 1, दिस इज योर आंसर। सेकेंड का फर्स्ट देखिए, x² + 6x - 7। देखो यहाँ पर 7 है तो मल्टीप्लाई करा कर लाना है 7, यहाँ माइनस का साइन है, दैट मीन्स माइनस करवा कर लाना है हमें 6, दैट मीन्स सम शुड प्रोडक्ट शुड बी 7 एंड डिफरेंस शुड बी 6। तो कंसीडर एनी 2 नंबर्स। तो x² तो 7 1 जा 7 और 7 में से 1 गया तो 6, तो 6 की जगह क्या लिख देंगे, 7 - 1
एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस एक्स माइनस, शुरू के दो में से कॉमन लेंगे, बाद के दो में से x कॉमन लिया तो x प्लस 7, माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 7, x प्लस 7 कॉमन लिया तो x माइनस 1। ये आपका कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया। अब मैं फर्स्ट पार्ट करता हुआ चल रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप ट्राई किए। थर्ड का फर्स्ट, वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 80, तो मल्टीप्लाई तो करा कर लाना है हमें 18, और यहाँ माइनस का साइन है, दैट मीन्स माइनस करवा कर लाना है हमें 7, तो 9 2 ज़ा 9 माइनस 2 7 एंड 9 2 ज़ा 80, तो वाई स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 y माइनस 80, वाई स्क्वायर माइनस का 9 और y की इधर से इंटू की, तो y माइनस माइनस अब यार प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, माइनस माइनस प्लस 2y माइनस 8, दो में से कॉमन लेंगे, इधर दो में से, वाई स्क्वायर माइनस 9y में से y कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा y माइनस 9, और इसमें से 2y माइनस 18 में से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन लिया तो y माइनस 9, और फिर ये y माइनस 9 ब्रैकेट को कॉमन लेके लिख लिया बाहर, तो y प्लस बच गया फैक्टराइज्ड। फोर्थ का फर्स्ट देखिए, टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया 2, अभी तक 1 आ रहा था क्वेश्चन, 2 और 6 की इंटू कराई, कितना आ गया, अब हमें मल्टीप्लाई करके 6 नहीं लाना है, 12 लाना है, क्योंकि 2 की 6 से इंटू करा देंगे, और प्लस कराकर 7 लाना, तो 4 3 ज़ा 12, 4 प्लस 3 7 एंड 4 3 ज़ा 12, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6, शुरू के दो में से कॉमन लेंगे, बाद के दो में से, यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 2, और शुरू में माइनस होता है तो माइनस तो कॉमन लेते ही हैं, 3 और 6 में 3 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3, ये आपका हो गया फैक्टराइज। फिफ्थ का फर्स्ट देखिए, 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10, 6 और 10 की इंटू करा दी, दैट मीन्स प्रोडक्ट शुड बी 60 एंड डिफरेंस शुड बी 11, ऐसे दो नंबर सोचने हैं, तो 15 4 ज़ा 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, और 15 4 ज़ा 60, तो 11 के प्लेस पर क्या लिख देंगे, 15 माइनस 4, तो 6x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 4 माइनस 10, 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 4x माइनस 10, शुरू के दो में से कॉमन लेंगे, बाद के दो में से, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6 2x, और 3 5 ज़ा 15, तो ये 5 ज़ा चला गया, माइनस का माइनस शुरू में, तो माइनस तो कॉमन आएगी, 4 और 10 में से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2x माइनस बाहर कॉमन ले चुके, तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और 2 5 ज़ा 10, 2x प्लस 5 कॉमन ले लिया, तो 3x माइनस 2, नाउ इट इज़ कम्प्लीटली फैक्टराइज। सेवेंथ का फर्स्ट देखते हैं, क्योंकि सिक्स का फर्स्ट में देखिए सिंपल ही है। सेवेंथ का फर्स्ट 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 45, 2 की 45 से इंटू कराएंगे, दैट मीन्स प्रोडक्ट शुड बी 90, एंड यहाँ माइनस है, माइनस करा कर क्या लाना है, y का कोफिशिएंट, क्या है यहाँ पर 1 है, दैट मीन्स डिफरेंस शुड बी 1, तो 10 9 ज़ा हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 इंटू वाई, तो यहाँ जो यहाँ 1 था ना, y का कोफिशिएंट क्या था 1 के प्लेस पर 10 माइनस 9 लिख देंगे, वही 1 ही होता है, बाकी सबको एज इट इज़ कॉपी कर लिया। 2y स्क्वायर प्लस का 10 y की तरफ से इंटू की, तो प्लस का 10
वाई माइनस 9y माइनस 45। शुरू के 2 में से कॉमन ले लो, 2y कॉमन आ गया तो y प्लस 2 5 ज़ 10 और माइनस का 9 कॉमन ले लिया तो y प्लस 5, y प्लस 5 कॉमन ले लिया तो 2y माइनस 9, y प्लस 5 दोनों जगह से बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा 2y माइनस 9 दूसरे ब्रैकेट में। तो ये आपका कंप्लीटली फैक्टराइज हो चुका है। 8th का फर्स्ट देखिए, x ब्रैकेट 12x प्लस 7 माइनस 10। पहले इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना हो गया 12x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10। 12 की 10 से कराई तो मल्टी दैट मीन्स प्रोडक्ट शुड बी 120 एंड डिफरेंस शुड बी 7। तो मल्टीप्लाई कराकर 120 लाना है, तो माइनस करवा कर लाना है हमको, हम लोगों को 7। क्या हो जाएगा? अगर आपको ऐसे नहीं आता है कि डायरेक्ट नहीं पता चल पा रहा, वैसे तो 15 8 सा हो गया, 15 में से 8 गया 7 और ये आ गया 120। और अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो एक काम कर, अगर थोड़ा बड़ा नंबर है जो आप नहीं समझ पा रहा तो उसके फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर्स 120 के मल्टीप्लाई करा के 120 लाना है, 2 से डिवाइड करो, 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 से कट गया 15 टाइम्स एंड 3 5 15 एंड 5 1 5। तो इस तरीके से देख लोगे, इसमें 2 ग्रुप ऐसे बना लो जिनका डिफरेंस जो है वो 7 आ जाए। तो देखो 2 2 4 2 8 और 5 3 15, तो 15 माइनस 8। वैसे इतना बड़ा नंबर नहीं था कि इसमें हमें ऐसे करना पड़े, फिर भी पता होना चाहिए कि ऐसे भी किया जा सकता है। 12x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8x माइनस 10। 2 में से क्या कॉमन आ जाएगा 12x स्क्वायर और 5x में से 3x, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 5 15x बाहर आएगी, इसमें से माइनस के 2 कॉमन आ जाएगा तो 4x, ये भी 2 5 10, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 से 2 5 10। अब ये 4x प्लस 5 कॉमन ले लो तो क्या बच गया अंदर 3x माइनस 2। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 और उसका फर्स्ट पार्ट, 9th का फर्स्ट पार्ट है 60x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 30। देखिए इसकी मल्टीप्लाई कराई 6 3 18, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करा कर लाना है 1800 और यहाँ माइनस साइन है तो इसका मतलब माइनस करवा के लाना है 70। तो देखो इसमें अगर 2 0 हैं, इसमें 1 0 है तो इसके 2 0 थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर लो, उसका 1 0। तो बस ये सोचो कि मल्टीप्लाई करा के हमें लाना है 18 और माइनस करके लाना है 7। तो 9 2 और बाकी आप 0 लगा दो तो 90 माइनस 20 तो हो जाएगा 70 और 90 इंटू 20 1800। तो 70 के प्लेस पर क्या लिख देंगे 90 माइनस 20 माइनस 30। या एक काम भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग बता दूंगा कि स्टार्टिंग में 10 कॉमन ले सकते थे। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को और इजी कर लेते हैं। ऐसे ना करके इस क्वेश्चन में क्या करो कॉमन ले लो, क्योंकि मैंने बताया था ना फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल क्या है कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले उसे कॉमन ले लो। तो इस पूरी इक्वेशन में से 10 कॉमन आ रहा था तो 10 कॉमन ले लिया। क्या बचा ब्रैकेट के अंदर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो मल्टीप्लाई करा कर लाना है भाई 18 एंड डिफरेंस शुड बी 7। प्रोडक्ट शुड बी 18 एंड डिफरेंस शुड बी 7। तो 10 ब्रैकेट 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3। 10 ब्रैकेट 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस और 2 और x की इधर से होगी तो 2x माइनस 3। वही शुरू के 2 में से कॉमन लो, 6x स्क्वायर और 9x में से मैक्सिमम क्या कॉमन आ जाएगा 3 और x, तो बचेगा 2x माइनस 3। और यहाँ पे देखो 2x माइनस 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, स्टार्टिंग में प्लस भी है तो +1 ही कॉमन ले लो। तो
2x माइनस 3, 10 2x माइनस 3 ब्रैकेट बाहर निकाल लिया हमने, तो क्या बचेगा 3x प्लस, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट। क्या है आपका 2x² प्लस 13xy और माइनस के 24y²। तो अब इसे एक बात समझिए, देखिए x² x फ्री फ्रॉम x, तो इसे x में अगर क्वाड्रेटिक मान रहे हो तो यहाँ से देखो एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन किसमें बन रही है, x² x फ्री फ्रॉम x। तो वही चीज़ हम तो वैसे ही करेंगे कि मल्टीप्लाई कराकर 48 एंड यहाँ माइनस का साइन है, दैट मीन्स डिफरेंस शुड बी 30। तो मल्टीप्लाई कराकर 48 आना चाहिए और माइनस करने पर उस दोनों नंबर का 13 आना चाहिए। तो 16 3 48 और 16 माइनस 3 30, बस सब क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। 16 माइनस 3, बाकी जो जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहने दो, किसी में चेंज नहीं करना, बस 13 के प्लेस पर क्या रखना होता है, जो स्प्लिट करते हैं, तो कहते हैं इस मेथड का नाम क्या है, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। 24y², तो 2x² प्लस 16xy माइनस 3xy माइनस 24y²। शुरू के दो में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 8y और माइनस के 3 कॉमन आ जाएगा, और देखो y और y² में से y कॉमन आ जाएगा। x यहाँ है नहीं है तो कॉमन नहीं आ सकता, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 3 8 24 8y, x प्लस 8y। अब ये x प्लस 8y कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3y। ये आपका फाइनल आंसर, कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया आपका ये भी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी मैं इसी वजह से छोड़ रहा हूँ। 12th का फर्स्ट देखिए क्या है, 2a² b² माइनस 7ab माइनस 30। तो 2 की 30 से इंटू कराएंगे, तभी देखिए ab का होल ab² मान सकते हैं इसे, तो ये ab में क्वाड्रेटिक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ पे ab पर स्क्वायर है, यहाँ पर ab है, यहाँ पर फ्री फ्रॉम ab है, तो दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये है। तो प्रोडक्ट शुड बी 60 एंड यहाँ माइनस है, दैट मीन्स डिफरेंस शुड बी 7। तो ऐसे दो नंबर सोच रहे हैं जिनकी मल्टीप्लाई कराने पर 60 आए 60 आए और डिफरेंस उनका होना चाहिए 7। तो क्या हो सकते हैं, 12 5 तो 2a² b² माइनस 12 माइनस 5ab माइनस 30। तो 2a² b² माइनस 12ab माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5ab माइनस 30। तो इसमें शुरू के दो में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, a² a में से a कॉमन आ जाएगा, b² और b में से b कॉमन आ जाएगा, कम पावर वाला कॉमन आता है ना, ab माइनस 2 6 12। यहाँ से प्लस का 5 ही कॉमन आएगा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये ab माइनस 6, ab माइनस 6 कॉमन लिया तो 2ab प्लस 5, तो ab माइनस 6 2ab प्लस 5। ओके, 13 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। का फर्स्ट है x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 5। तो देखिए ये x माइनस वाई में क्वाड्रेटिक है, नाउ इट इज़ इन क्वाड्रेटिक इन x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई फ्री फ्रॉम x माइनस वाई। तो अगर इस x माइनस वाई को लिखने से बचना चाह रहे हो बार बार, तो थोड़ी देर के लिए क्या करो, x माइनस वाई को
कैपिटल ए ऐड कर दो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारी a² माइनस 6a प्लस 5। अब इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में a की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ओके, तो प्रोडक्ट शुड बी 5, तो यहाँ से क्या है मल्टीप्लाई 5 और प्लस करने पर 6 आना चाहिए, तो 5 1 सा, तो a² माइनस 6 की जगह क्या लिख देंगे 5 प्लस 1a प्लस 5, a² माइनस 5a माइनस a प्लस 5, इन दोनों में से a कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा a माइनस 5, और इनमें से -1 कॉमन आ जाएगा तो a माइनस 5, a माइनस 5 कॉमन लिया तो a माइनस 1। अब a की वैल्यू रिटर्न कर दो, क्योंकि ये तो हमने लेट किया था ना क्वेश्चन में। a की जगह क्या रख देंगे x माइनस वाई माइनस 5 और x माइनस वाई माइनस 1, बस a की जगह x माइनस वाई वैल्यू हमने रिटर्न कर दी। ओके, अब देखते हैं 15th का फर्स्ट। थ्री माइनस 5a माइनस 5b माइनस 12 ब्रैकेट a प्लस b होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए इसको, जो है 3, इसमें से -5 कॉमन ले लो तो आ जाएगा a प्लस बी और माइनस 12 a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, और ये यहाँ पर a प्लस बी नहीं है, दैट मीन्स a प्लस बी में क्वाड्रेटिक तो बन रही है। अब इससे पहले लिखेंगे, इसके लिए क्या करो माइनस कॉमन, क्या आ जाएगा 12a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया साइन चेंज होगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 5 ब्रैकेट a प्लस बी और प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 3। अब एक काम करो, फिर वही चीज़ कि a प्लस बी को लेट कर लो कैपिटल A, ये गया माइनस ब्रैकेट 12a² प्लस 5a माइनस मल्टीप्लाई करा के 12 3 सा 36, यहाँ माइनस का साइन तो माइनस करवा कर लाना है आपको 5, तो प्रोडक्ट शुड बी 36 एंड डिफरेंस शुड बी 5। तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं हमें, तो 9 4 सा 36 एंड 9 माइनस 4, तो 12a², 5 की जगह क्या रख देंगे 9 माइनस 4 a माइनस 3, माइनस बाहर ही चलाते रहेंगे, बाद में किसी एक ब्रैकेट में से एडजस्ट कर देंगे। तो 12a² प्लस 9a प्लस 4a माइनस 3 माइनस 12a² और 9a में से क्या कॉमन आ जाएगा मैक्सिमम 3a, ब्रैकेट बचेगा 4a प्लस 3 3 सा 9, और माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो 4a प्लस 3 माइनस 4a प्लस 3 कॉमन लिया तो 3a माइनस। अब देखिए इस माइनस को जब भी एडजस्ट करना होता है हम उस ब्रैकेट में एडजस्ट करते हैं जिसमें माइनस हो, उससे क्या होता है बस उसे पलट देना होता है, तो हमारा माइनस उसमें एडजस्ट हो जाता है, मतलब माइनस का 1 प्लस का 1 बन जाएगा और प्लस का 3 है माइनस का 3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँगा 4a प्लस 3 और 1 माइनस भी a, हमने a की वैल्यू रिटर्न करो, a की वैल्यू रिटर्न करेंगे, a क्या है a प्लस बी है, तो 4a प्लस बी प्लस 3 और यहाँ पर 1 माइनस 3a प्लस बी, तो इतना हो जाएगा 4a प्लस 4b प्लस 3 और यह हो जाएगा 1 माइनस 3a माइनस 3, ये आपका आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमने 4.4 के किए हैं, बाकी क्वेश्चंस के आपके बुक में हिंट भी गिवन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर अपनी 4.5। इसमें जो आपके फॉर्मूले यूज़ होने हैं पहले मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। इसमें आपके दो फॉर्मूले यूज़ होने हैं, आइडेंटिटीज़, a³
प्लस बी क्यूब मोस्टली जो यूज़ होगी, बाकी तो कोई सी भी फार्मूला कहीं भी यूज़ हो सकता है जो हमने एक्सपेंशन में पढ़ा है स्टार्टिंग में। तो ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये इन दो फॉर्मूलों बेस्ड एक्सरसाइज है हमारी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो प्लस वाले में यहाँ प्लस आएगा, आगे ए बी वाला माइनस हो जाएगा, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो पहले तो दो फॉर्मूले याद करने, दो नहीं सारे ही फॉर्मूले याद करने हैं आपको जो एक्सपेंशन चैप्टर में है। अब देखिए कैसे करने हैं इसके क्वेश्चन। सिंपल ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। 8x क्यूब प्लस वाई, क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा किस फॉर्मूला, अगर स्क्वायर वाला होता तो स्क्वायर वाले लगते, जैसे हमने सेकंड एक्सरसाइज में किए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यूब है तो क्यूब वाले फॉर्मूले अप्लाई करने हैं पहले। अब इसे या तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दिख ही रहा है बीच में प्लस है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे देखिए, 8 को लिख सकते हैं 2x, पूरा क्यूब लगाना, होल क्यूब होना चाहिए, इतने से काम नहीं चलेगा, ऐसे लिखना है इसे 2x का क्यूब, और इसे y को तो y का क्यूब लिख देंगे। अब ये आ गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में। अब इसको फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो ए के प्लेस पर है 2x और बी के प्लेस पर है y, तो यहाँ पर राइट साइड में ए के प्लेस पर 2x और बी के प्लेस पर y रखना है। तो रखिए 2x प्लस वाई, ए के प्लेस पर 2x, बी के प्लेस पर y। 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, ए के प्लेस पर 2x रखा तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का 4, x का x स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई, ए बी का मतलब a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर। तो 2x प्लस वाई, दूसरा ब्रैकेट आ गया 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। सेकंड का फर्स्ट देखिए, 64x क्यूब प्लस, पहली चीज़ तो इसमें सिर्फ ये भी देखा करो कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, जैसे यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि फैक्टराइजेशन की कोई सी भी एक्सरसाइज हो, सबसे पहला रूल यही है कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे हमें कॉमन लेना है उसमें से। हाँ, तो 64x क्यूब प्लस 1, तो देखिए 64 को लिख लेंगे 4x का होल क्यूब, 1 को तो 1 का क्यूब लिख लो, चाहे स्क्वायर लिख लो, रहना तो 1 ही है। अब ये आ गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्मूला, तो क्या होता है a प्लस बी 4x प्लस 1 और ए स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर प्लस माइनस ए बी मतलब 4x इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, 4x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 4x, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो ये आपका आंसर आ गया। थर्ड का फर्स्ट देखिए क्वेश्चन, x6 अपॉन 343 प्लस 343 अपॉन x6। पहले तो इसे a क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में लिखो, तो इसको लिख लेंगे x स्क्वायर अपॉन 343 किसका क्यूब होता है, 7 का, 7 7 ज़ा 49 और 7 9 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28, तो 343, हाँ 7 का क्यूब होता है। इसको लिख लेंगे x स्क्वायर अपॉन 7 का क्यूब, और इसको यहाँ लिख लेंगे 7 अपॉन
एक्स स्क्वायर का क्यूब आ गया। अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर ए क्या है, हेयर ए इज़ एक्स स्क्वायर अपॉन 7 एंड हेयर बी इज़ 7 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए के प्लेस पर रखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 7 और बी के प्लेस पर रखेंगे 7 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो रखिए ज़रा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यही रहेगा, ए प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 7 प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब दूसरे ब्रैकेट में आइए, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब ए है एक्स स्क्वायर अपॉन 7, बी है 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 7 अपॉन एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर। ये दूसरा ब्रैकेट 7 से 7 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ 1 आ गया कट के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 7 प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट x4 अपॉन 49 माइनस 1 प्लस 49 अपॉन x। ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो ये सेम क्वेश्चन है। 6th का फर्स्ट कर रहा हूँ मैं इसके क्वेश्चन का। 6th का फर्स्ट पार्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए प्लस बी। देखिए अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह फॉर्मूला लिख दो इसका पहले, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। अभी देखिए ए प्लस बी यहाँ भी है और ए प्लस बी यहाँ भी है, ये पूरा एक टर्म है और दूसरा टर्म ये है, क्योंकि टर्म जो ब्रेक होते हैं वो प्लस माइनस से ब्रेक होते हैं। तो यहाँ से ए प्लस बी दोनों जगह से कॉमन लिया जा सकता है, तो ए प्लस बी हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। दिस इज योर आंसर। सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट है। अभी ट्रिक वाले क्वेश्चन हैं, इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी है। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2। देखिए इसमें क्या ट्रिक लगानी है, और ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्स क्यूब 2 को तोड़ लेंगे 1 और 1 में, तो देखिए एक 1 दे देंगे यहाँ और एक x के साथ 1 रख देंगे। तो 2 को हमने तोड़ दिया दो जगह, 1 और 1। अब देखिए इसे ये 1 है तो इसे 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख लो क्यूब लिख लो, ज़्यादा तो 1 ही। यहाँ लग जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो x प्लस 1 ब्रैकेट वही ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और प्लस x प्लस 1 ही अलग है, ऐसे इस ब्रैकेट में लिख दिया। अब यही x प्लस 1 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो देखो यहाँ से जब x प्लस 1 कॉमन लिया तो ये पूरा ब्रैकेट बचा, और यहाँ से x प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा प्लस 1। ओके, अब ये 1 और 1 हो जाएगा, तो आंसर हो गया x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। दिस इज योर आंसर। ऐसे देखिए 7th का सेकंड पार्ट भी थोड़ा टिपिकल, जिसमें ट्रिक लगनी है, तो ट्रिक वाले पार्ट मैं ही करके दिखा रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन थे वो मैंने छोड़ दिए थे। ए क्यूब माइनस ए माइनस 120। अब देखो हम इसे किस तरीके से लिखूँगा मैं, ए क्यूब माइनस ए माइनस, इसको लिख लूँगा मैं माइनस के 125 प्लस के 5 लगाऊंगा। क्यों लिखा मैंने माइनस का 125? देखो 120 के नियरेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी का हो क्यूब हो, परफेक्ट क्यूब हो। तो 120 के आसपास कौन सा है, 125 ये परफेक्ट क्यूब। और जब ये क्यूब वाला क्वेश्चन चल रहा है तो हमें क्यूब परफेक्ट क्यूब नंबर ही चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने 1 बनाया था, 1 तो होता ही है परफेक्ट क्यूब। तो अब ए क्यूब, और इसको मैंने इसके इक्वल करने के लिए, जैसे माइनस के 120 था, मैंने माइनस के 125 लिख दिया था, माइनस के 5 ज़्यादा लिख दिया, तो उसको प्लस 5 हैंड टू हैंड उसे एडजस्ट कर दिया यहाँ पर। तो अगर से दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस के 120 आ जाएगा, दैट मीन्स क्वेश्चन पर ही पहुँच जाओगे आप। ए क्यूब माइनस 125 और माइनस ए प्लस 5 ये अलग लिखो। देखिए अभी कैसे लिखेंगे, ए क्यूब माइनस 5 क्यूब, माइनस इसमें से कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 5।
अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्या हो जाएगा ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस 5 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 25 ए माइनस 5। अब देखिए a माइनस 5 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, a माइनस 5 हम कॉमन ले लेंगे, a माइनस 5 कॉमन ले तो देखिए यहाँ से तो ये पूरा ब्रैकेट बच जाएगा और यहाँ से माइनस, यहाँ से क्या बचेगा 1, तो ये a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 25 माइनस 1। ध्यान रखना है माइनस 1 कैसा है, यहाँ से a माइनस 5 यहाँ से कॉमन लिया तो ये इसके साथ का ब्रैकेट बच गया, माइनस यहाँ से a माइनस 5 कॉमन लिया तो यहाँ से 1 बचेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व कर दो। ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 25, दिस इज योर आंसर। हाँ देखिए 8th क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16। देखिए 16 किसी का क्यूब नहीं होता है पहली बात, तो इसको लिख लेंगे 8 प्लस 8। क्यों? क्योंकि 8 को हम किसी का क्यूब लिख सकते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 लिख लिया। अभी इस 8 को अलग रहने दो, तो यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखो, ये किसी का होल क्यूब बन रहा है। देखो कैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इन दोनों में से देखिए 3ab करके कॉमन लीजिए। अगर इन दोनों में से कॉमन हो तो क्या कॉमन आ सकता है, तो 6 आ जाएगा कॉमन, x आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर x प्लस 2। इसको भी देखिए और प्लस 8 अलग चलाते रहिए। देखिए एक्स क्यूब, इसको भी लिख लीजिए 3ab की फॉर्म में, क्योंकि अब दिख ही रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ होना चाहिए 3ab और यहाँ a प्लस बी आ ही चुका है तुम्हारा, तो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू प्लस 2 बिल्कुल उसी फॉर्म में लिख लिया कि जिसको हम आगे लिख सकें। और ये 8 को भी 2 का क्यूब लिख लेंगे। यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखिए, ये बन गया आपका x प्लस 2 का होल क्यूब। क्या बन गया ये x प्लस 2 का होल क्यूब, और 8 को भी लिख लिया मैंने 2 का क्यूब। अब ये बिल्कुल बन गया आपकी कौन सी फॉर्म, a क्यूब प्लस b क्यूब। ये a है यहाँ पर x प्लस 2 एंड योर b इज ओनली 2। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर माइनस a b प्लस बी स्क्वायर। ओके, x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 का। अगर आंसर में x प्लस 2 का होल स्क्वायर खोल के देख रखा है आंसर, तो खोल के लिख लेना, मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। 2x 2 माइनस 2 हो गया जरा, ये माइनस 2 की इंटू करानी होता है अंदर, 2 2 सा माइनस के 4 और ये प्लस का 4, बाहर कर्ली ब्रैकेट बनाओ, द स्मॉल ब्रैकेट यूज करो, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस 4 इसका भी होल स्क्वायर खोल ही ले रहे हैं क्योंकि खोल के आंसर दे रखा हो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 2 सा 4x और माइनस के 2x, x प्लस 4 x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4 तो लिख लो, प्लस का 4x माइनस का 2x तो प्लस का 2x बच जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो आगे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं कुछ। नाइन्थ का फर्स्ट देखिए, a क्यूब प्लस 16b क्यूब
-5a -10। देखिए यहाँ पर -5 और 10 में से माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे तो a + 2b बच जाएगा। तो यहाँ भी देखिए a³ + 2b का क्यूब तो बनता हुआ लग ही रहा है। देखिए इन दोनों में से पहले 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा अंदर, a³ + 8b³। यहाँ से माइनस का 5 कॉमन ले लीजिए तो a + 2b। यहाँ पर भी देखिए 2 ब्रैकेट a³ + 2b का होल क्यूब, ये ब्रैकेट -5 ब्रैकेट a + 2b 2 ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए a³ + b³ का, b के प्लेस पर क्या है यहाँ पर 2b है, तो a + 2b दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a² - a × 2b + 2b का स्क्वायर -5 × a + 2b, तो 2 ब्रैकेट a + 2b a² - 2ab + 4b² -5 × a + 2b। ओके, देखिए a + 2b a + 2b दोनों जगह से कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लीजिए a + 2b। यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 ब्रैकेट a² - 2ab + 4b² इधर से बचेगा सिर्फ 5, तो -5। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, a + 2b ब्रैकेट 2a² - 2 2 4ab + 2 4 8 b² - 5। ये आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट क्या है, a⁴ - b⁴ 6। तो पहले से लिख लेते हैं, a² का क्यूब भी लिख सकते हो और a³ का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो मैं इसे a³ का स्क्वायर - b³ का स्क्वायर, 3 2 6 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। पहले तो इसमें फॉर्मूला लगेगा a² - b², क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, a + b एंड a - b, तो a³ + b³ दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a³ - b³। here a is a³ and here b is b³, तो a + b a - b। अब इसमें फिर अलग अलग फॉर्मूला लगा दो, a³ - b³ क्या होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देना आप, तो a + b ब्रैकेट a² - ab + b², तो इसकी जगह लिख दिया, और इसकी जगह a - b ब्रैकेट a² + ab + b²। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो अभी यहीं पर क्वेश्चंस को रोकते हैं।